एक कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हम बात कर रहे हैं एटक के भुरकुंडा ब्रांच सेक्रेटरी लखेंदर राय और भुरकुंडा परियोजना पदाधिकारी केबी सिंह के साथ हुए बकझक के। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, स्वदेश वाणी में आपका स्वागत है। भुरकुंडा परियोजना सीसीएल के बरका सियाल परिक्षेत्र के अधीन आता है। कुछ दिन पहले भुरकुंडा के परियोजना पदाधिकारी भुरकुंडा के ब्रांच सेक्रेटरी लखेंदर राय के साथ न केवल बदतमीजी से पेश किए आए, बल्कि उन्होंने यह धमकी तक दे डाली कि आपको 10 लाख रुपए का हम बिल भेज रहे हैं, आपको हम जेल भेजवा देंगे, किसी तरह से आपको हम जीने नहीं देंगे, यानी बर्बाद करने की उन्होंने धमकी दे डाली। मामला जीएम तक गया, प्रबंधन की तरफ से और यूनियन की तरफ से मामला चला गया एटक के राष्ट्रीय महासचिव एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार जी के पास में। संजोग से रमेंद्र कुमार जी और जीएम दोनों सियाल में ही रहते हैं और मामला दोनों में सेट हो गया। और मामला सेट होने का नतीजा यह हो गया कि जो स्थिति थी वही रह गई। जीएम ने लखेंदर राय को यह कह दिया फोन करके कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम्हारे साथ किसी ने बकझक किया है। मजबूरन लखेंदर राय यह कहकर अपना पिंड छुड़ाने लग गए कि हम कमजोर आदमी हैं, सरेंडर करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यानी बड़ी मछली ने छोटी मछली को चबा गया। नतीजा यह हुआ कि अभी तक कहीं से कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मामले की तहकीकात करने के लिए अन्य लोगों से जब स्वदेश वाणी ने बात किया, जानकारी चाहिए, तो सीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन भोला सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं इंटक से जुड़े एक वरीय नेता रामेश्वर सिंह फौजी का कहना है कि यह पूरी तरह से बरका सियाल में होने वाले अवैध रूप से राशि वसूली का मामला है। आखिर यह घटना कब घटी? तब घटी जब बरका सियाल में संयुक्त मोर्चा की तरफ से सभा की गई और उस सभा में प्रबंधन के खिलाफ जम करके लोगों ने बोला। तो क्यों केवल लखेंदर राय को ही टारगेट रखा गया? इसलिए कि लखेंदर राय जी भी लाखों रुपए का भवन अवैध रूप से बनाए हुए हैं। अब अवैध रूप से बना है या नहीं बना है या तो जांच का विषय है, लेकिन वह रिवोल्ट नहीं कर पाए। और रमेंद्र कुमार ने भी मामले की बात करने के बाद कहा कि यह मामला बहुत स्तरीय नहीं है, वापस का मामला है, लोग सलट लेंगे। जीएम कहते हैं कि मामला हुआ ही नहीं है। एक तरफ कहते हैं मामला हुआ नहीं और दूसरी तरफ लखेंदर राय को कहते हैं कि एकदम हिदायत दी जा रही है कि आप किसी को भी यह नहीं बताएंगे कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी घटना घटी है। रिजल्ट ये हुआ कि लखेंदर राय भी अब बेचारे चुप हो गए। लेकिन अब यहां सवाल यह होता है कि ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, संयुक्त मोर्चा की तरफ जो बैठक की गई, जिसका नतीजा हुआ, जिसका रिजल्ट आया, लखेंदर राय को धमकी के तक आ गया, तो वह क्या धमकी या तो प्रबंधन वहां मजबूत स्थिति में हो गई और यूनियन कमजोर हो गया, और नहीं अगर यूनियन मजबूत है तो यूनियन की तरफ से अभी तक क्या किया गया? क्या इसी वजह से जेबीसीसीआई की जो बैठक हो रही है या जो बैठकों में फैसले लिए जाने हैं, गवर्नमेंट की ओर से जो ताबड़तोड़ आदेश दिए जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन की कमजोरी का यही यह नतीजा है? अब यह देखना है कि डीटी महोदय जो जांच करवा रहे हैं उस जांच का क्या परिणाम होता है। और इंटक के रामेश्वर सिंह फौजी जो इस मामले को सीबीओ तक ले जाने की बात कर रहे हैं, सीएमडी तक ले जाने की बात कर रहे हैं, वह कहां तक सफल होते हैं। आइए हम सुनते हैं डीटी ने क्या कहा
लखिंदर राय क्या कहते हैं और क्या इसका रामेश्वर सिंह फौजी ने प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जीएम तो यही बोल रहा है कि कोई बात नहीं हुई है, हमारी बात हुई है लखिंदर जी से, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है। मैं अभी वो हमसे देखिए, अब वो महाप्रबंधक है, हमको बोले कि आप बोल दीजिए, कोई पूछे तो आप बोल दीजिए कि हमारे साथ कोई घटना नहीं घटा। हम मुंह पुराने के लिए हम बोल दिए, बात मेरा मजबूरी समझ गए ना। कि जितना खुल के आपसे बोल सकते हैं, मान लीजिए वो है या नेताजी हैं, तब क्या बोलेंगे दोनों आदमी को। सही बात है, मतलब नेताजी मैनेज कर दिए मामले को, तो हम क्या बोलेंगे उसमें। बोलिए। सही बात। हम तो मान लीजिए बहुत छोटा चीज है ना। तो फोन किए तो हम बोले कि साहब हम कहीं बोले नहीं है, हम तो आप बोल दीजिए ना कि कोई हमारे से लड़ाई नहीं हुआ। ये बताइए तो हम बोल रहे हैं कि ऑडियो चल रहा है, पेपर में निकल गया, अब हम बोल दे कि लड़ाई नहीं हुआ है तो हमको संभाले तो न बोलेगा। सही बात, सही बात। है अपना अपना व्यवस्था नहीं होता है बड़े भाई। वही है कि मान लीजिए कि उसी दिन अगर कुछ हुआ रहता है, वो माइको बना गया रहता, तो फिर इस वीडियो का कोई महत्व खत्म हो जाता है। सही बात, सही बात है। लेकिन जब उतना नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने मजबूर हैं। आप मेरे भावना को समझ सकते हैं। आप तो हमें देखे, पहले भी देखे हैं न्यूज, तो हमको अच्छा लगा है। नेताजी वाला भी हमको लगता है आप ही के द्वारा बनाया गया। हम ही बनाया था। जी जी। तो एक कमजोर आदमी क्या करता है, सरेंडर नहीं करता है। सही बात है। चलिए, लेकिन हमारे लिए जो आवाज उठाएंगे तो उनको हम बीच में थोड़ी बदनाम होने देंगे। जी हाँ बताइए। वो सर, एक मामला जो अब चल रहा है आपके यहाँ बहुत जो जोर जबरदस्त है, तो पुरकुंडा पीओ जो किए हैं किसी लीडर्स के साथ, अपना जो हुआ है मामला उनका गाली गलौज का, तो उसमें कुछ विभागीय जांच वाच चल रही है क्या? हाँ, जांच हो रही है। जांच हो रही है, कौन कौन है कमेटी में सर? जांच चल रही है, जीएम स्तर पर जांच हो रही है। अच्छा, जीएम स्तर पर जांच हो रही है। पीओ ने बात किया ऑडियो में, इस संयुक्त मोर्चा के मीटिंग में जाने करके लेके बात शुरू हुई और वार्ता के दौरान उन्होंने जो भद्र व्यवहार किया, आज तक मैं राजनीतिक जीवन में किसी नेता के मुंह से, ये नेता के लिए अधिकारी के मुंह से इतना बड़ा 36 साल हम सक्रिय ट्रेड यूनियन में है, ऐसा मैंने अपशब्द का व्यवहार नहीं सुना। नंबर दूसरा है, आखिर वो संयुक्त मोर्चा के मीटिंग में किस मुद्दे को लेकर की गई थी कि अधिकारी इतना खफा थे। और दूसरे बात उन्होंने धमकी दिया कि 10 लाख का बिल भेज रहा हूं आपको, आप बिजली पानी कटवा देंगे। तो जैसा सामने आया है कि एक भव्य स्कूल है लखिंदर राय का 3 मंजिला, जो कि सीसीएल के क्वार्टर जवाहर नगर भुरकुंडा में है। तो ये भी प्रश्न आता है कि इसके पहले जो सीसीएल की सभी सुविधा है उसमें स्कूल में है, पानी बिजली और 3 मंजिला बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग बन जाना निजी हित के लिए। दूसरा है कि अगर पीओ ने बोला सुबह 10 लाख के बिल भेज रहे हैं, बिजली पानी कटवाए हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं गई। ऐसा प्रतीत होता है कि लखिंदर राय से स्कूल के एवज में या और किसी एवज में पैसे का ही लोग का लेन देन था, और कोई बड़ा रकम का लेन देन होगा। क्योंकि एक तरफ तो लखिंदर राय आप ही के स्वदेश वाणी में बोले कि 3 लाख रुपया की मांग की गई, दूसरा तरफ न्यूज 11 में बोले कि हमसे 15 लाख रुपया की मांग की गई थी। तो ये पैसे का लेन देन कमीशन के रूप में है, और 3 लाख या 15 लाख कमीशन हो, इसका मतलब बहुत बड़ा डीलिंग होगा। 3 लाख या 15 लाख कम तो होता नहीं। तो कोई बड़ा डीलिंग के लेकर के दोनों में आपसे खींचतान हुआ। इसमें दोनों दोषी हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कौन सही और कौन गलत है। लेकिन भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को लेकर के आपके बरका सियाल के जो महाप्रबंधक हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मामला फर्जी है जी। तो इस पर आप क्या कहें, क्या यह वास्तव में मामला फर्जी हो सकता है, या फिर वो अपना पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए लखिंदर राय ने ऐसा किया, या फिर
जीएम ने करवाया। चूंकि एटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेंद्र कुमार जी बरका सयाल में ही रहते हैं और एरिया का जीएम भी वहीं बरका सयाल में रहता है। जी खुद इसके घटना के करीब सप्ताह भर बाद भी ना तो प्रबंधन साइड से किसी पर कोई एक्शन हुआ, ना ही जो है यूनियन साइड से कोई एक्शन हुआ। अब आप बता रहे हैं कि संयुक्त मोर्चा की बैठक थी, तो कम से कम संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई एक्शन लिया जाना चाहिए था उस अधिकारी के खिलाफ जिन्होंने वो गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया है। तो ऐसा तो कुछ हमको अभी तक नहीं दिख रहा है हमारी जानकारी में। जी, ऐसा है कि UCWU के सेक्रेटरी है, जी। संबंध इंटक से है, ये IATU से है, AITU से, AITU के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार जी सियाल में ही रहते हैं और UCW और AITU के बड़बड़ों नेता के रूप में आते हैं। सभी लोग जानते हैं, जहां बोलना नहीं वहां भी वो बोलते हैं। और जहां तक संबंध है कि ये वो चुप है, ट्रेड यूनियन के नेता सबके सब चुप है, पूरी मीडिया में आ गई, आपके मीडिया चैनल में चल रहा है, सभी पेपर में रंगा गया, लेकिन कोई भी चू नहीं बोल रहा है। जहां तक जीएम की बात है, महाप्रबंधक का, तो पूरे देश में चल रहा है, कोलिडियम महाप्रबंधक को नहीं मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं है। महाप्रबंधक इस मामले को दबाना चाहते हैं, मुझे भी ये संज्ञान में आया है। और सबसे बड़ी मामला इसमें सर दिखाई दे रहा है कि जो बिरसा प्रोजेक्ट में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी, तो कहीं बिरसा और उरी बारी में बहुत बड़ी मात्रा में रोड से कोयले की बिक्री होती है, जहां पर अवैध बहुत बड़ी राशि की कलेक्शन होता है, पर दिन हजारों, हफ्ता में लाखों। और वो पैसे की बंदरबांट को लेकर के कहीं एक नेता के इशारे पर ये सिलेक्टेड ट्रेड संयुक्त मोर्चा की मीटिंग नेता करने तो नहीं गए थे कि आखिर ये यूनियन जो सभी यूनियन से संयुक्त मोर्चा ही है, INTUC को छोड़ करके, तो सभी के सभी यूनियन क्यों चुप है। और जहां तक जीएम की बात है, तो जीएम भी इसमें इन्वॉल्व है। और जैसा कि लोगों का जो संज्ञान में है, लोग हमारे बात आ रही है कि क्योंकि चाहे एटक के प्रेशर में, एटक के जो हम मुझे सूचना है कि एटक राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफी करीबी है जीएम वहाँ के। अच्छा, हाँ, बहुत करीबी है, नजदीकी है। तो चाहे एटक के प्रेशर में या तो कोई बड़ी मामला के खुलासा होने के डर से, उनका एरिया का मामला है, वो उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। जब बच्चा में हाल ऊपर पेपर में है, दुनिया जहान हर एक जगह छाया हुआ है मामला कोलकाता में, तो उनको कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे सीसीएल प्रबंधन को, सीसीएल प्रबंधन में चूंकि बहुत ताजुब की बात है, ये दुख की बात है, और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको